अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और इस बार मैं आपसे जो हमारे मख़सूस मौज़ूआत होते हैं उनसे थोड़ी सी हट कर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। और वो गुफ्तगू है कि दुनिया में लोगों ने अपने कदम जमाने के लिए, दूसरों को बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करने के लिए और अपना अरूज पाने के लिए ज़िंदगी में कैसी कैसी बेवफाइयाँ की। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो एक ख़ातून है और बरसग़ीर हिंद पाक में उनकी गायकी का तूती बजता है और उनका नाम है आशा भोसले। आशा भोसले 1933 में एक गायक जो पंडित कहलाते थे, यानी बहुत बड़े गायक, और उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। उनके यहाँ 1933 सितंबर में, जो अभी महीना कल से शुरू होने वाला है, उसी में वो पैदा हुई। और अभी वो चंद बरस की होंगी कि जब उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर स्कूल जाया करती थी तो एक दिन उसने ज़िद की कि मुझे भी साथ स्कूल ले चलो। लता उन्हें स्कूल ले गई, लेकिन स्कूल में क्लास लेते हुए जो टीचर थे उन्होंने देख लिया कि एक लड़की और भी बैठी हुई है जिसने ना दाखिला लिया है ना फ़ीस अदा की है। तो उन्होंने इस सिलसिले में दोनों बहनों को वहाँ से निकाल दिया। इस पर जो दीनानाथ मंगेशकर थे, उनके वालिद, वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने लता मंगेशकर की स्कूलिंग भी ख़त्म करा दी और इस तरह दोनों बहनें घर में तालीम हासिल करने लगी। तो ये वो पहला कदम था कि जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन को स्कूल से ही निकलवा दिया। अभी उनकी उम्र 16 बरस थी आशा भोसले की कि उन्हें इश्क हो गया एक साहब से जो किसी तौर पर भी वो रोमानवी हीरो या इस किस्म की शख्सियत में नहीं फाल करते थे, और उनका नाम था गणपत राव भोसले। अब 16 साल की उम्र की लड़की ने पूरे ख़ानदान को नाराज़ किया, पूरे ख़ानदान से ताल्लुकात छोड़े और आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे ख़ानदान को ही त्याग दिया एक इश्क पाने के लिए, और उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी कर ली और अपने नाम के साथ मंगेशकर की बजाय आशा भोसले लगा लिया। अब आशा भोसले ने गणपत राव भोसले के घर रहकर बच्चे भी पैदा किए और अभी वो बच्चे छोटे से थे कि उन्होंने गायकी शुरू कर दी अपनी बड़ी बहन को देखते हुए। लेकिन इनको वो जो शनासाई मिलनी थी और इन्हें जो पहचान मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। और ऐसे में जो उस वक्त के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे फिल्मों के, वो एस.डी. बर्मन साहब हुआ करते थे, तो इन्होंने उन तक रसाई हासिल की और इन्हें इक्का दुक्का गीत फिल्मों में मिलने शुरू हो गए। लेकिन इनके गीत हीरोइन की बजाय जो साथी अदाकाराएँ होती थी उन पर पिक्चराइज होते थे। लेकिन अभी इनका सफ़र रुका नहीं था। तो वहाँ पर एक और म्यूज़िक डायरेक्टर थे अपने वक्त के, बहुत बड़े, और वो बड़े सख्त कीर समझे जाते थे, और उनका नाम था मास्टर सज्जाद हुसैन। ये बहुत ही धीमे लहजे में मास्टर सज्जाद हुसैन के पास पहुँची और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे गायकी तो आती नहीं है, मैं तो अपने बच्चों की किफ़ालत के लिए और अपना घर चलाने के लिए गायकी करती हूँ, तो मैं तो आपसे सीखना चाहती हूँ, आप मुझे जिस तरह सिखाएँगे मैं उस तरह सीखूँगी। तो ऐसे में मास्टर सज्जाद हुसैन, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो अपनी पहचान बनाने के सफ़र में थी उसे फिल्मी गीत भी मिल रहे थे, तो वो बड़े ही डुसाइल अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में और सरेंडर करते उनके सामने पेश हुई, तो उन्होंने उन्हें गीत देना शुरू कर दिए। लेकिन अभी आशा भोसले का सफ़र रुका नहीं था। उन्हीं दिनों एक जो बड़ी मशहूर गुलकारा थी अपने वक्त की, 3 नाम गूंजते थे, शमशाद बेगम थी, गीता दत्त थी और लता मंगेशकर। तो गीता दत्त अपने फ़नी ज़िंदगी के अरूज पर थी, तो उन्होंने एक मौसीकार को बढ़ावा दिया कि ताकि वो उनके लिए अच्छी धुनें कंपोज़ कर सकें, क्योंकि उनका काम बाकी मौसीकारों से कतई मुख्तलिफ था, और वो मौसीकार थे ओ.पी. नैयर। ओ.पी. नैयर ने गीता दत्त के लिए बहुत से अच्छी धुनें तख्लीक की और वो बहुत सी अच्छी धुनें कहीं गीता दत्त को ना मिल सकी। ओ.पी. नैयर का टकराव हो गया आशा भोसले से, और आशा भोसले ने भी देख लिया कि ये जो साहब हैं ये उन्हें नई ज़िंदगी और नई उड़ान दे सकते हैं। ये वाक़या है 1956 का, 1956 का।
और 1956 में उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया ओपी नैयर से और अपने पहले खामद को भी छोड़ दिया। ओपी नैयर इनके इश्क में इतने गुम हुए और इतने फरेफ्ता हुए कि अगर उन्हें किसी फिल्म में 8 नगमे देने होते थे तो वो 7 नगमे आशा भोसले गाती थी। उस वक्त के सबसे बड़े जो एक गायक थे मर्द, वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। तो मोहम्मद रफ़ी के साथ जितने डुइट थे, उनके 2 गाने थे, वो भी सारे के सारे आशा भोसले ही गाया करती थी, जो आशा भोसले ने कंधे पे सवार होकर ओपी नैयर के एक बहुत बड़ा फ़नी सफ़र तय किया। और वो जिसे कोई नहीं जानता था अब उसे दुनिया जानने लगी थी। लेकिन इसका असर ओपी नैयर पे क्या हुआ? ओपी नैयर के आशा भोसले से इश्क की दास्तान कहीं छुपी ना रह सकी और वो पूरे बम्बे शहर में और उसके अलावा हर जगह जहाँ जहाँ उनकी जान पहचान थी और दूर तक फैलती चली गई। ओपी नैयर के घरेलू हालात ख़राब हो गए, लेकिन ओपी नैयर ने आशा भोसले को ना छोड़ा और अपना घर, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिया और एक वो होटल में रहने लगे। लेकिन 17 साल के इस इश्क के बाद कि जिसमें जितना बेनिफिट आशा भोसले ने लेना था जब वो ले चुकी, तो 1973 के लगभग उन्होंने उस वक्त ओपी नैयर को झंडी करा दी कि जब जो सफ़र था ओपी नैयर का फ़नी अरूज का वो ढलने को था और वो सफ़र उनका ख़त्म होने को था। उन्हें कम फिल्में मिलना शुरू हो चुकी थी। तो अब ऐसे में आशा भोसले ने क्या किया कि एक और चमकता सितारा कि जिसने उस दौर में नई धुनें 70s में बनानी शुरू कर दी थी और लोग उनकी धुनों के दीवाने हो रहे थे, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। और वो जो ग्रेट S.D. बर्मन थे, ये उनके साहबजादे थे और एक दुनिया उनकी धुनों की दीवानी हो चुकी थी। इसके बाद आशा भोसले ने मुड़कर भी नहीं देखा, ना तो उन्होंने कभी मोहम्मद रफ़ी को देखा, ना कभी मोहम्मद रफ़ी का कहीं नाम लिया और ना ही कहीं ओपी नैयर का नाम लिया। ओपी नैयर अंधेरों में डूबते चले गए और फिर इसी आशा भोसले ने R.D. बर्मन से शादी कर ली। गो के उनके जो ताल्लुकात थे, आपसी के ताल्लुकात थे, उनके फैमिली ताल्लुकात थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, इतने खुशगवार नहीं थे। लेकिन आशा भोसले को R.D. बर्मन की ज़रूरत थी और R.D. बर्मन के गीतों के ज़रिए वो जो उसका सफ़र था आशा भोसले का, वो अभी फ़नी अरूज का ख़त्म नहीं हो पा रहा था, उसे नित नए गीत मिल रहे थे। लेकिन एक दिन जो R.D. बर्मन साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, ये 90s का वाक़या है। और इस दौरान एक और सदमा हुआ आशा भोसले को कि उनकी जो बेटी थी वर्षा, उसने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन आशा भोसले वैसी की वैसी रहीं। तो ये मैं हैरान होता हूँ कि वो ओपी नैयर जिन्होंने आशा भोसले के लिए अपनी मौसना गीता दत्त को छोड़ दिया, उसको गीत देने बंद कर दिए, तो 17 साल उनके साथ काम करने के बाद आशा भोसले ने उसे कैसे रिजेक्ट किया। एक तवील दास्तान कि जिसमें जब उन्होंने इश्क करना था तो उन्होंने फैमिली छोड़ दी, जब उन्होंने फ़नी अरूज पाना था ओपी नैयर मिले तो उन्होंने अपने खामद को छोड़ दिया, और जब उन्होंने देखा कि ओपी नैयर का अरूज का सूरज अब ज़वाल की तरफ है तो उन्होंने R.D. बर्मन का हाथ थामा और ओपी नैयर को छोड़ दिया। और जब ओपी नैयर की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने कई एक गाने दूसरे क्रिकेटर के साथ भी गाए, दूसरे लोगों के भी साथ गाए, और कहीं पर भी अपने उस सफ़र को जो रुकने नहीं दिया। अब इस सफ़र को क्या कहेंगे कि ये सफ़र खुदगर्जी का सफ़र है, ये बेवफाई का सफ़र है? क्या ऐसे लोग जो दूसरों को सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर चढ़ते हैं और दुनिया में कमाल तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या कहीं वो तन्हा नहीं रह जाते? उन पर कौन एतमाद करता होगा? और कैसे जब वो दूसरों से ये तवक्को रखती हैं कि अब लोग उनसे उस तरह वफ़ा करेंगे, तो अब उनसे कौन वफ़ा करता होगा? यकीनन ये जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ेज़ है, ये उनके लिए मुश्किलात का फ़ेज़ है। गो कि उनके पास बेपनाह पैसा है, दौलत है, अरूज है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास किसी के साथ जुड़कर रहने की जो सिफत है ना,
वो मशकूक है, लोग उस पर एतबार नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी चाहे औरत वो है जिसका भरम है, जिसके साथ वफा जुड़ी हुई है। जिसके साथ वफा नहीं है तो वो, मैं समझता हूँ, बेभरमा होकर रहने से ना रहना बहुत बेहतर होता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने आपको एक बहुत बड़ी बेट्रेल की, एक बड़ी शख्सियत से जुड़ी हुई बेट्रेल और बेवफाई की मैंने आपको दास्तान सुनाई। आपको ये कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।